अस्सलाम वालेकुम। नई उम्मीद के नए एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो बेसिकली सिंध के कल्चर को, सिंध की तहज़ीब को प्रमोट कर रहे हैं। मुख्तलिफ वो टूर्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसमें मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोग जो है उस टूर का हिस्सा बनते हैं, जो कि सिंध को एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। तो हमारे साथ अदनान दाहर मौजूद हैं। अदनान, मैं आपको वेलकम करता हूँ आज के इस पॉडकास्ट में। हम स्टार्ट करेंगे आपके तारुफ से। आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि आप क्या करते हैं, आप इस वक्त क्या कर रहे हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है। जी, सबसे पहले तो मेरा नाम अदनान है और मैं रिसेंटली जो ग्रेजुएशन हुई है मेरी बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी से। और जो मेरा प्रोग्राम था वो था अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसके साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो 4 साल का है इवेंट्स मैनेजमेंट के ऊपर, और 7 साल का है वो है वॉलंटियरशिप के ऊपर ना, और उसके साथ साथ 2 साल का वो है टूरिज़्म के ऊपर है। सही है। और अदनान, आपने माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंसेस हमें अपने बताए हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आपके, पहले बात करेंगे आपके प्रोग्राम के बारे में जो आपने एजुकेशन जिसमें हासिल की है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। तो बेसिकली आपको आइडिया कैसे आया कि यार मुझे स्टार्टअप करना चाहिए या मुझे टूरिज़्म की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप एक अकाउंटेंट फाइनेंस के स्टूडेंट हैं। तो आप इस तरफ किस किस लिए आए और आपका मोटिव क्या था? जी, बेसिकली अकाउंटिंग फाइनेंस हो, चाहे बीबीए हो, चाहे कॉमर्स हो, ये सभी कहलाते हैं मैनेजमेंट साइंस। उसको हम लोग कहते हैं बिजनेस की फील्ड ना। तो इसके साथ हमारी जो जर्नी थी 4 साल की, वो थी एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, बिजनेस आइडियाज़ के ऊपर जो प्रोजेक्ट थे हमारे फाइनल ईयर के। तो सोचा कि अपना स्टार्टअप किया जाए। ठीक है, स्टार्टअप के स्टूडेंट भी हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के स्टूडेंट भी हैं, तो इसी बिहाफ पे हम लोग ने ना जो लॉन्च किया वो टूर द इंडस पर टूरिज्म के ऊपर। ठीक है। आप चूँकि मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है, अक्सर दोस्तों से सुना है कि जो बीबीए के स्टूडेंट होते हैं और अकाउंटेंट फाइनेंस के स्टूडेंट होते हैं, वो साथ में ही मिलके प्रोजेक्ट्स कर रहे होते हैं। तो मुख्तलिफ वहाँ में प्रोजेक्ट्स आते हैं, इनोवेशंस आती हैं, फूड पे कोई काम करता है। अक्सर जो हमारे यहाँ मैंने देखे ना, वो प्रोजेक्ट फूड्स पे ही काम कर रहे होते हैं। लेकिन आपके ज़हन में ये आइडिया कैसे है कि मुझे यार टूरिज़्म पे काम करना चाहिए, और सिर्फ़ टूरिज़्म पे काम नहीं करना, आपने सिंध की डाइवर्सिटी के ऊपर आपने जो है सोचा कि मुझे ये काम करना चाहिए। फिर आपका जो यूनिक नेम है टूर द इंडस, ये कैसे ज़हन में आया? तो इसके हवाले से थोड़ा-सा वैसे कि इस पे तो एक शॉर्ट स्टोरी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे पास जो इससे पहले ना हम लोग ने 2 टूर जो है ठट्ठा डाइवर्सिटी के करवा चुके थे, जिसमें बम्बोर था, मकली था, हालाजी लेक था। उसमें ये एक हुआ कि हमें देखा ना यार, वाक़ई हमारा सिंध रिच कल्चर है, डाइवर्सिटी है, ठीक है? तो इसके बिहार पर हमने अपना जो है ना स्टार्टअप लॉन्च किया। टूर इंडस का जो नाम है वो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, मुझसे लाशारी और मेंटोर भी हैं, और काफ़ी चीज़ों में हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। तो उन्होंने चाहिए हमें रिकमेंड किया है अपना स्टार्टअप करना चाहिए टूरिज़्म के ऊपर ना। तो उन्होंने जो रिकमेंड किया नाम टूर द इंडस का, फिर वहाँ से फिर हम लोग ने अपना स्टार्टअप को आगाज़ किया। सही। और अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि इस दौर में ना हम देखते हैं कि लोग अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। इवन हमें भी पहले ये लगता था कि यार कल्चर से हट के चीज़ें करो तो आप जो है वो मॉडर्न एरा के पर्सन हो, और फिर लोग इसीलिए अपने कल्चर से दूर चले जाते हैं। तो आप कल्चर पे काम कर रहे हैं, तो आपसे अगर ये मैं पूछूं कि सिंध के कल्चर की अगर हम बात करें, उसमें आपको बेहतर चीज़ कौन सी लगती है कि यार ये हमारे कल्चर में बहुत बेहतरीन चीज़ है? देखें, सिंध की कल्चर की जो सबसे एग्जांपल देते हैं हॉस्पिटलिटी, मेहमान नवाज़ी की ना। पर मैं समझता हूँ इस तरह से हम लोग हाथ जोड़ के मिलते हैं, राज़ी होती है एक, उसमें एक गेस्चर होता है। उसमें ये सिर्फ सलाम के दायरे में महदूद नहीं रहता। उसमें ये है कि आप दूसरों को भी इज़्ज़त देते हैं, इक्वल समझते हैं, उसमें आपको मोहब्बत भी मिलता है और भाईचारा भी दस देते हैं, और एक आज़ी के ऊपर, इसे हम सिंधी में कहते हैं नाज निवरत। क्योंकि रुक के मिलना, बड़ों का अदब करना, ये सब हमारे कल्चर में था। तो इस कल्चर की बुनियाद पर हमने कहा कि यार इसको ना हम लोग अपने लोगों तक पहुँचाना है। दूसरे लोगों तक, दूसरे लोगों के आते हैं, उनको टूर पे ऊपर लेके आते हैं। डाइवर्सिटी टूर कराने का मकसद ये है कि जो अपना जो रिच कल्चर है ना, जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, वो लोगों तक एक्सप्लोर करवाएं, ताकि इस चीज़ पे हम लोग अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें। सही। और अगर मैं बात करूं कि सिंध में कौन-कौन सी जगहें मौजूद हैं जो कि लोगों को विज़िट करनी चाहिए, तो वो कौन-कौन सी स्पेसिस? वैसे तो सिंध का हर कोना बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। पर जो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा ना, वो है थरपारकर का टूर। थरपारकर के टूर में आप जब जाएँगे ना, आपको ऐसे एडवेंचर टूर नहीं है ये एक प्योर डाइवर्सिटी टूर है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। थरपारकर में एक जैन टेम्पल है, वो तकरीबन 500 पुराना साल पुराने ना उसके है हिस्ट्री है ना। उसके साथ है बुद्धेश्वर मस्जिद। उसमें ये है कि दोनों मुस्लिम और हिंदू
दोनों मिलकर रहते थे उस 500 साल पुराने की तारीख में भी, ठीक है। उसमें ये क्या होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो इवन ये कि कौन सी मस्जिद है? बुद्धेश्वर मस्जिद, बुद्धिज्म? हाँ बुद्धेश्वर बुद्धेश्वर मस्जिद है, नेम है बुद्धेश्वर मस्जिद। उसके साथ 2 मिनट के फासले पर ही आपको मिलेगी जैन टेम्पल, मिलेगा आपको ना। तो वहाँ के आप देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे जब जाए ना आप देखेंगे कि यार वाकई यार 2 मिनट के फासले पे एक मस्जिद और मंदिर साथ कैसे हो सकते हैं। तो वहाँ की चाहे होली हो चाहे ईद हो, वहाँ के लोग आपस में मिलकर वो फेस्टिवल, वो त्यौहार मनाते थे। ऐसे ही एक आश्रम है इस्लाम कोड में, निरो आश्रम है, ठीक है। वहाँ पे एक बुजुर्ग है, वहाँ पे एक बुजुर्ग है, तभी वो मुसलमान है। आप आइडिया लगा सकते हैं, इमेजिन वो एक मुसलमान है, ठीक है। वो मतलब मुसलमान वहाँ पे बैठा हुआ है, तकरीबन 25 साल से वो वहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके हाथ में एक तंबूर है, जो सूफीज़्म के तंबूर। 25 साल से? 25 साल से वो आश्रम में बैठे हुए हैं, कि आश्रम में बैठे हुए हैं, वो तंबूर लेके बैठे हुए हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई रहमान के पास है, कोई ये भगवान के पास है, मेरा सजदा उसके जो इंसान के पास है। ये होती है डाइवर्सिटी। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि आपकी जो टूर्स होते हैं उसमें क्या पैकेजेस होते हैं, अगर कोई आपको ज्वाइन करना चाहे तो उनको किस तरह पता चल सकता है? जी, हमारे स्टार्ट में ही ना हम लोगों ने जो पैकेजेस हैं वो अफोर्डेबल रखे हुए हैं, ताकि हर सेक्टर के, हर कम्युनिटी के लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और बेसिकली आप जाएंगे ना सिंध कल्चर टूरिज्म की वेबसाइट में, उनकी जो पैकेजेस है ना वो बिल्कुल हाई ग्रेड पे है ना। और इस कम्पेयर टू हमारा जो पैकेज है, हमारे पैकेज जो है 10,000 फिर स्टार्ट है, थरपारकर की टूर के 2 दिन के टूर के 10,000 से स्टार्ट है। तो हमारा बेसिकली मोटिव ये है कि प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि अब सिंध के जो लोगों को एक्सप्लोर करवाना है, जो कल्चर है वो एक्सप्लोर कराना। हमारा जो मेन मोटिव है वो प्राइस के ऊपर नहीं है, ना प्रॉफिट के ऊपर है, बल्कि अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए हमने ये पैकेजेस रखे हुए हैं, ताकि हर लोगों के सेक्टर के, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कम्युनिटी सेक्टर के लोग हो, हर कम्युनिटी सेक्टर हमारे पास आए और एक्सप्लोर कर सकें। और अगर मैं बात करूं कि आप अपनी कंपनी को फ्यूचर में, जो आपकी बेसिकली स्टार्टअप है, उसको आप कहाँ देखते हैं? क्योंकि असल में टूवर्ड इंडस का जो मेन मोटिव है और चीज़ें हमने इनको बीइंग नेशनल लेवल तक लेके जाएंगे, क्योंकि बाहर के दूसरे मुल्क के जो दूसरे सूबों के लोग जो आके सिंध को एक्सप्लोर कर सकें। इसलिए हमने इन फ्यूचर जो हमारे प्लान है कल्चर डिपार्टमेंट के साथ कोलैब करने का है, और इंशाल्लाह इसको हम लोग नेशनल लेवल तक लेके जाएंगे। क्योंकि हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन है सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है, अपर हिमालय से लेकर जहाँ तक सिंध तक आती है ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा हम लोग कहते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन है। और पंजाब हो चाहे केपी के लोग आके इस कल्चर को एक्सप्लोर कर सकें। चलें, अगर हम खाने की बात करें, तो आपको सिंधी डिश सबसे बेहतरीन कौन सी लगती है? अ, सिंधी डिश में हमें कहते हैं कि जो बीफ बे, हाँ। और उसके साथ साथ जो है हमारे पास जो है सिंधी साग होता है वो है। और उसके साथ साथ एक चूरी होती है जिसके हम लोग चूरी कहते हैं अपनी ज़बान में। और उसमें ये है कि मिठाई के साथ जो शक्कर की होती है ना, ये मिठाई और देसी घी के साथ जो इसका मिक्सचर होता है वो अच्छा। ये शायद उसको वो बोलते हैं, खत्ती कोई बोलता है, कुछ क्या बोलता है, हम लोग चूड़ी बोलते हैं सिंधी में। इसको वो बोलते हैं यार, कुट्टी। कुट्टी, हाँ कोई कुट्टी कहता है, कोई कुट्टी भी कहता है, जैसे कुट्टी कहता है तो कोई चूड़ी कहता है, हम लोग चूड़ी कहते हैं तो जबान में। सही। अच्छा, आपका कोई यादगार टूर, क्योंकि आपने बहुत सारे टूर ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, तो आपका यादगार टूर कोई इस तरह रहा और क्यों? थोड़ा उसकी वजह भी बता दें। बेसिकली हमने बहुत टूर के साथ किए हैं, हर टूर की अलग अलग मेमोरीज होती हैं, अलग अलग मोमेंट्स होते हैं। तो हमारा जो पहला टूर था, आई थिंक 2 साल पहले, जो थरबागर का टूर था, वो फुल एडवेंचर हो गया था। उसके बिहार वो ये था कि मानसून का मौसम था, अभी बहुत बारिश मिली थी ना। वो उससे ये हुआ कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, सारे बैचलर थे, तो हमने इतना एंजॉय किया वहाँ पे। हमें जब गाड़ी से बाहर निकले, बारिश और वहाँ की हरियाली देखी हमने, एक नेचुरल जो सोल आपको मिलता है ना, वो हमें वो यादगार बना देता। अगर आपसे मैं कहूँ कि आप एक लफ्ज़ में सिंध की सकाफत बयान करें, तो वो लफ्ज़ क्या होगा? मोहब्बत में मज़ो आए, गिव लव, टेक लव एंड स्पीड लव। और आखिर में अगर आप कोई पैगाम देना चाहें हमारी ऑडियंस को? ये पैगाम यही है कि नौजवान को आगे आना चाहिए। नौजवान के लिए ये पैगाम है कि बिंगा मैं नौजवान एंटरप्रेन्योर हूँ, हमारा अपना स्टार्टअप है, अपने सच्चे दिल से करें। नियत इंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो कोशिश करें कि अपने कल्चर के लोगों को प्रमोट करें, अपनी सकाफत को प्रमोट करें, ठीक है। वॉटेवर आप किसी प्लेटफॉर्म में हो, ठीक है। और आप अगर ये कोशिश करना चाहते हैं कि हमें कुछ अपना स्टार्टअप करना चाहिए, तो किसी का वेट नहीं करें, ठीक है। अगर आपको हल्का फुल्का भी फर्स्ट स्टेप होता है बहुत मुश्किल ना, अगर बगैर जो है
आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर भी आप टूरिज्म एक वाइड इंडस्ट्री है, आप बगैर इन्वेस्टमेंट के आप वहाँ पे इन हो सकते हैं। तो यही पैगाम है कि स्टार्टअप की तरफ आएँ, ना कि 9 to 6 जॉब करें। हर कोई 9 to 6 जॉब करने वाला नहीं होता। ये मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा जो बेस्ट ऑप्शन है वो अपने स्टार्टअप के ऊपर है। 96 जो करना भी ज़रूरी होता है। और ठीक है, बिज़नेस बहुत अच्छी चीज़ होती है क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली चीज़ें कर रहे होते हैं। बट मैं समझता हूँ ना, मेरे ख़्यालात हैं कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग 9 to 5 जॉब के बगैर बहुत सर्वाइव करना मुश्किल होता है। और आप देखिए, बिज़नेस करें, लेकिन कम से कम देहात में बैक तो आपके पास होना चाहिए, बैकअप होना चाहिए। जब आपका बिज़नेस ठीक हो जाए तो आप फिर बिज़नेस करें। और किसी न किसी को वर्कर भी चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है। सब बिज़नेस करेंगे तो फिर काम कौन करेगा? फैक्ट्रीज़ में या फिर इंडस्ट्रीज़ में। और एक चीज़ ये भी है कि ना, लोग थोड़ा-सा रह जाते हैं, सोचते हैं मैं आज से स्टार्ट करूँगा, कल से स्टार्ट करूँगा, तो उनका स्टार्ट नहीं हो पाता। और ये अच्छी चीज़ है कि आपने कम से कम स्टार्ट कर दिया है और आप काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, प्लस आप सिंध के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपकी। तो अदनान, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इंशाल्लाह। और अभी हमारा टूर है, नेक्स्ट टूर 26 अक्टूबर को है, मैंग्रोव्स का नाम। उसमें हम लोगों ने ये फ्रेम किया है कि प्लांटेशन करेंगे मैंग्रोव्स में। उसमें यह है कि क्लाइमेट के कुछ सेशंस रखेंगे वहाँ पे। तो आपको इनवाइट करेंगे, आपके जितने भी लोग आएंगे हमारे साथ उनको इस पे कोई डिस्काउंट होगा। उम्मीद करते हैं आप आना। और अगेन थैंक्स फॉर दिस सेशंस एंड दिस पॉडकास्ट। ज़रूर, ज़रूर, हम इंशाल्लाह ज़रूर इसका हिस्सा बनेंगे। और बहुत-बहुत शुक्रिया अदनान, आपने अपना टाइम दिया और आप यहाँ आए, आप इस पॉडकास्ट का हिस्सा बने और आपने अपने स्टार्टअप के बारे में हमारी ऑडियंस को चीज़ें बताई और अपने आइडिया के बारे में बेसिकली बताया। थैंक यू नहीं से भी। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारी एक जल्द नए एपिसोड में मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।